ये कहानी जंगल में रहने वाले एक चिड़ा और चिड़िया की है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, पर चिड़ा को हमेशा लगता कि चिड़िया उससे प्रेम नहीं करती, क्योंकि चिड़िया अपने प्रेम का दिखावा नहीं करती थी। इसलिए चिड़ा हमेशा अपनी चिड़िया पर शक करता रहता था और लड़ता झगड़ता रहता था। कहीं इसका चक्कर किसी दूसरे चिड़े से तो नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, पर मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है, क्योंकि सच्चे प्रेम को दिखावा की जरूरत नहीं होती और न ही मुझे दिखावा करना आता है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकती हूँ कि तुम्हें छोड़कर किसी और चिड़े के बारे में मैं सोचती भी नहीं। अगर आज की सारी रात तुम उस पेड़ पर बिताकर दिखाओगी तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। चिड़िया ने खिड़की से बाहर बर्फबारी वाले ठंडे मौसम को देखी, फिर अपने चिड़े की तरफ देखकर बोली, पर इतनी ठंड में तो मेरी जान भी जा सकती है। तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? ठीक है, अपने प्यार को साबित करने मैं ये परीक्षा जरूर दूंगी। थोड़ी देर में जब ज्यादा ठंड लगेगी तो खुद ही घोंसले में लौट आएगी। मैं तब तक लेट जाता हूँ। बस अब मेरा चिड़ा मुझे वापस बुला लेगा। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। चिड़ा को घोंसले में लेटते ही नींद आ गई। इधर ठंड से कांपते आधी रात बीत चुकी थी। उधर चिड़िया भी सोच रही थी, शायद अब चिड़ा आवाज़ लगाएगा और मैं दौड़कर उसके गले से लग जाऊंगी। रात में बर्फ का तूफान सा चल रहा था। ठंड भी बहुत बढ़ गई थी, पर अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए वह बैठी बैठी सुबह होने का इंतजार करने लगी और धीरे धीरे खुद भी बर्फ की तरह जम गई। तुम आंखें तो खोलो। मैं जान गया तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। मैं ही गलत था। तुम्हारा प्यार निर्मल और सच्चा था। ना समझ था मैं, जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। वापस आ जाओ प्लीज। पर चिड़ी तो बहुत दूर जा चुकी थी। वो साबित कर चुकी थी कि उसका प्रेम पवित्र, निर्मल और सच्चा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, कभी शक भी नहीं करूँगा। धीरे धीरे रात होने लगी, बर्फबारी भी शुरू हो गई, पर चिड़ा भी अपने घोंसले में नहीं गया। वहीं बैठा रहा अपनी चिड़ी के पास। रात में ठंड बढ़ने लगी। बिना चिड़ी की अकेले जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पाया चिड़ा। अगली सुबह सारे संसार के लिए हुआ, पर वह चिड़ा और चिड़ी तो संसार को कब के अलविदा कह चुके थे। आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी स्टोरी से आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।